बोली श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। सतगुरु महाराज जी की जय। पन्ना धामी की जय। सर्व सुंदर साथी की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजे श्री राज श्यामा जी के चरणों में शत शत नमन। सुंदर साथ जी, आप श्री राज जी श्यामा जी के अपार मेहर से श्री परिक्रमा ग्रंथ उन शोभा को दिल में लेने का प्रयास कर रहे हैं। श्री परम धाम 25 पक्ष, उनमें होने वाला लीला विहार, सतगुरु महाराज श्री जवाहर दास महाराज जी की टीका के प्रकाश में अभी हमारा प्रकरण चल रहा है 20 और चौपाई नंबर 8 से आगे बढ़ना है। जो आगु त्यों पीछल या के सन्मुख माहे दीवाल, बीसो दोए चबूतरे इन दीवाल रंग लाल, इन दीवार रंग लाल। अर्श आगू खुली चांदनी, माहे चबूतरे चार, दोए तले बीच वन के, दो ऊपर लगते द्वार, दो ऊपर लगते द्वार। कल हमने शोभा देखी धाम दरवाजा, नूरी दर्पण रंग का धाम दरवाजा, लालिमा लिए चौखट, लाल रंग की अति सुंदर नकशकारी से युक्त चौखट, हरे रंग की बेनी, कुंडे सांकल नगों के बेशुमार चित्रामन, और सामने वनों के नजारे भी उन द्वार में प्रतिबिंबित होते हुए। दो मंदिर का लंबा चौड़ा चौक धाम दरवाजे के सन्मुख चारों कोनों में हीरा के थंब, उन हीरा के थंबों का नूर, और ये थंब दो भौम तक सीधे गए, और दाएं बाएं चबूतरों की शोभा है, जिन पर दोनों तरफ 10-10 थंब आए। 5 थंब पूर्व किनार पर हुए। जो 5 हम गिनते हैं उसमें दो मंदिर के लंबे चौड़े चौक के चारों कोनों की हीरा के थंब भी शामिल हो जाते हैं। चबूतरे की पूर्व किनार पे 5 थंब, 5 थंब पीछे की तरफ अक्षी। हीरा की मेहराब एक रंग में, फिर हीरा मानिक दो रंग की मेहराब, मानिक पुखराज, पुखराज 5, पांचों नीलवी, और दाएं बाएं नीलवी की मेहराब। तो कल हमने ये अच्छे से जाना कि कैसे एक एक थंब का नूर, एक एक थंब से उठता नूरी प्रकाश, चेतनता, सुगंधी, कैसे सुंदर शोभा एक एक थंब की। कुछ पिक्चर्स के माध्यम से भी देखते हैं। ये देखिए सुंदर सा जी, दो मंदिर के चौक के चारों कोनों में, हम इस शोभा को यहीं तक ले में जहाँ 4 थंब हैं, चारों कोनों में जो हीरा के थंब आए हैं उनका नूर। थंब पूरा चित्रामन सहित नूर बिखेरता हुआ। जैसे यहाँ पर फूल आया, गुलाब का वृक्ष आया है, पशु पक्षी आए हैं, तो वो जो नूर उठे उस नूर में ये भी उठते हुए। आमने सामने थंबों का नूर कैसे उन दो मंदिर के लंबे चौड़े चौक को श्वेत आभा में, जैसे वो चौक श्वेत आभा में झिलमिला उठा, और सामने उसकी प्रतिबिंब, उनकी जो नूर का एहसास है उन द्वार पे भी मानो जाता हुआ कि नूरी दर्पण रंग का किवाड़ यहाँ पर। अब उन किवाड़ का भी नूर, चारों कोनों में हीरा का नूर, तो कैसे सफेद आभा में ये पूरा चौक अपने को दिखाई देता हुआ। उसमें लालिमा लिए चौखट का नूर, हरित रंग की उन बेनी का नूर, वो एक एक चित्रामन भी, और इधर इन पिलर्स के भी चित्रामन। ये देखिए। अब हम देखिए हीरा और मानिक। हीरा से उठता नूर, मानिक से उठता नूर, तले गिलम पर भी वो नूर अपने को दिखाई देता हुआ। हीरा के तले गिलम, मानिक के तले गिलम, कैसे दो रंगों में गिलम भी उन थंबों की मेहराबों में, उन दो दो रंगों की मेहराबों में, उन गिलम पे, और गिलम का नूर भी उन थंबों पर। क्योंकि हर शय अपने आप में पूर्ण धनी का स्वरूप, तो गिलम से उठता नूर, थंबों से उठता नूर,
फिर दो थंबों के बीच में जो रेलिंग होगी, कठेड़ा होगा, उनका नूर, चंद्रमा का नूर, और पीछे की तरफ जो मंदिर आए हैं उन मंदिरों की दीवारें, वो जाली द्वार, वो दरवाजे, तो कैसे कितनी प्यारी शोभा। माणिक और पुखराज, पुखराज और पांच, पीला और हरा रंग जब मिलता है तो उन समय गिलम की शोभा हम देखें। ये पिक्चर सिर्फ थोड़ी सी शोभा बसाने के लिए, वहां की नूर तो अपरंपार है। पांच और नीलवी, अब जैसे गिलम का रंग भी बदलता है, तो अब जैसे यहाँ पे रंग बदल रहा है तो अपने को ऐसा नहीं लग रहा कि गिलम चेंज हो गई। तो इसी तरह से उन चार मंदिर के चबूतरे पर गिलम भी कैसे शोभायमान होती हुई। चार मंदिर में जो गिलम आई, वो एक एक मंदिर में अपनी सुंदर शोभा लिए। और फिर दाएं बाएं जो नीलवी के थंब आए हैं उनका नूर, वो नूर इस तरह से बरसे मानो फूलों की छोटी छोटी पाखड़ियां हो। आप श्री राज श्यामा जी और सखिया भी जब यहाँ पर आए तो उनके भी नूर का प्रतिबिंब इन थंबों में, एक एक थंब में श्री राज श्यामा जी और सखियों का स्वरूप समाहित होता हुआ, और वो थंब भी अपने ही रंग में उन सखी को, धनी को रंगते हुए। तो ये पिक्चर सिर्फ इस वास्ते कि थोड़ा सा हम उस नूर की, यहाँ पे इतना है तो हमारे श्री परम धाम में जब वो थंब भी धनी का स्वरूप है, धनी माफक उनकी शोभा है, तो वहां पर उन एक एक थंब से, हीरा के थंब से उठता वो नूर, माणिक के थंब से उठता नूर, फिर जो दो दो रंगों की मेहराबें हैं, दो रंग आपस में एक स्वरूप होते हुए, हीरा से चले सफेद माणिक की तरफ चल रहे हैं, तो सफेद और माणिक रंग दोनों मिलते हुए फिर माणिक, तो कैसे दो दो रंगों की मेहराबें भी अपने को तीन तीन स्वरूपों में नजर आती हुई। अर्श आगू खुली चांदनी। अब हम धाम दरवाजे पर हैं। दाएं बाएं हमने एक एक मंदिर के, दाएं बाएं हमने एक सीढ़ी ऊंचे चबूतरे देखे जो दो मंदिर के लंब चौड़े हैं और चार मंदिर के लंबे हैं, 10 मंदिर के इन हास में हैं। हम दो मंदिर के चौक में हैं या उन चबूतरों पे हैं और सामने नजर करते हैं तो अर्श आगू खुली चांदनी, तो सामने खुला आंगन चांदनी चौक है, 166 मंदिर का लंबा चौड़ा। और यहाँ चार चबूतरों की शोभा है, माही चार, माही चबूतरे चार। यहाँ पर चार चबूतरों की शोभा है, दो ये तले बीच वन के, दो तो बीच वन के, चांदनी चौक भी अमृत वन का ही हिस्सा है, तो दो तो चांदनी चौक में, तो उसको वन में भी कह सकते हैं। दो ऊपर लगते द्वार और दो चबूतरे जो हमने अभी देखे, दो मंदिर के चौक के दाएं बाएं एक सीढ़ी ऊंचे चबूतरे। नक्शे से देखते हैं, ये देखिए, ये दो मंदिर का लंबा चौड़ा चौक, दाएं बाएं एक सीढ़ी ऊंचे चबूतरे। हम इन चौक में हैं, दाएं बाएं चबूतरों पे हैं सिंहासन, कुर्सियां, अपरंपार शोभा, और सामने एक चौक, खुली चांदनी, ऊपर छत नहीं आई, अमृत वन के तीसरे हिस्से में वन ना आकर यहाँ पर रेती का सुंदर मैदान आया। धाम दरवाजे के ठीक सामने दो मंदिर की लंबाई में उतरती सीढ़ियां, सुंदर विशाल सीढ़ियां, सीढ़ियां उतर रही हैं। आगे दो मंदिर की रोस है, यहाँ से नजर आगे करेंगे तो सीधी नजर पाट घाट तक।
और आगे देखते हैं तो दोनों धाम के दरवाजे आमने सामने बराबर झलकार करते हुए। अब यहाँ देखेंगे दो चबूतरे तो वन में है। ये वन हुआ ना, है चांदनी चौक लेकिन है तो अमृत वन का हिस्सा। तो दो चबूतरे तो वन में है और दो चबूतरे दरवाजे के दोनों ओर है। ये चबूतरे हुए 2 मंदिर के चौड़े और 4 मंदिर के लंबे। और ये चबूतरे हैं 33 मंदिर के लंबे चौड़े। 33 मंदिर का लंबा चौड़ा विस्तार इन चबूतरों का कमर भर ऊंचे है। चारों तरफ 3 3 सीढ़ियां, बाकी जगह सुंदर कठेड़ा। ठीक मध्य एक मंदिर का तना उठता है। ये देखिए एक मंदिर का तना उठा जो 75 हाथ तक सीधा ऊपर जाता है। अब इस तने में भी चारों दिशाओं में फूलों के द्वार, अति सुंदर फूलों के दरवाजे। उनमें भीतर जाएंगे तो अपने को सुंदर फूलों की सीढ़ियां। उन सीढ़ियों से चढ़कर हम ऊपर आए तो यहाँ पर अपने को पूरा 33 मंदिर का लंबा चौड़ा विस्तार मिलता है छत का। यहाँ इसके ऊपर 75 हाथ ऊपर और फिर 25 हाथ में डालियों का विस्तार होता है। तो यहाँ से 100 हाथ की ऊंचाई में अपने को एक सुंदर चंद्रमा नजर आता है। पहली भूमि देखो बरामदे माफक है। दूसरी भूमि में जो 33 मंदिर का लंबा चौड़ा चंद्रमा हुआ जो दूसरी भूमि का फर्श हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे मध्य वृक्ष नहीं है, पूरा 33 मंदिर का लंबा चौड़ा विस्तार एक बहुत बड़े हॉल के रूप में, चौक के रूप में। अब इस चौक के चारों तरफ 33 33 वृक्ष प्रकट हो जाते हैं। कोने का वृक्ष दोनों तरफ जवाब देता है तो चारों तरफ 33 33 वृक्ष, 34 34 वृक्ष और उनमें 33 33 मेहराबें। यहाँ 3 मेहराब नजर आ रही है ना, ऐसे हर दिशा में 33 मेहराबें क्योंकि 33 मंदिर की लंबाई चौड़ाई है। सिंहासन, कुर्सी, यहाँ पे सुख सेजा, श्रृंगार सब फूलों का, नीचे भी फूल ऊपर चंद्रमा में भी फूल। अब छत पे आते हैं तो ठीक मध्य गुमटी, कलश, ध्वजा, पताका। तो ऐसे दो भूम तीसरी चांदनी के इन चबूतरों पर वृक्षों की शोभा आई है। अर्श आगू खुली चांदनी, माहे चबूतरे चार, दोए तले बीच वन के, दो ऊपर लगते द्वार। इन मोहल्लों सुख क्यों कहूं, आगू बड़े दरबार। हक हादी सुख इन कठेड़े, देत बैठाए 12 हजार। रंग महल के महलों के सुखों का वर्णन कैसे करें, आगू बड़े दरबार। ना इस बड़े दरबार के आगे आगे बैठते हैं तो वहां का कैसे वर्णन हो। सब महलों के सामने 2 मंदिर का लंबा चौड़ा द्वार आया है। तो उन धाम दरवाजे के सामने बैठो और उसके सुख का वर्णन। हक हादी सुख इन कठेड़े, देत बिठाए 12 हजार। द्वार के दोनों ओर चबूतरे आए हैं, अति सुंदर विशाल बैठ के। 2 मंदिर की चौड़ाई, 4 मंदिर की लंबाई, अति विशाल बैठ के हैं। और थंबों के दरमियान सुंदर कठेड़ा आया है। द्वार के दोनों ओर चबूतरों पर कठेड़ा आया है जिन पर नगों का जड़ावन है। वहां पे सुंदर सिंहासन, कुर्सियां हैं। शिवराज शर्मा जी 12 हजार ब्रह्मप्रियाएं वहां बैठती हैं और शिवराज जी अपनी ब्रह्म आत्माओं को अपार सुख प्रदान करते हैं। इन चबूतरों पर श्री राज श्यामा जी विराजते हैं। कठेड़े से बात आई तो यहाँ पर हीरा, मानिक, पुखराज, पांचों नीलवी। इन थंबों के मध्य सुंदर रत्नों जड़ित कठेड़ा, सुंदर सिंहासन, कुर्सियां, तले गिलम उन पर सिंहासन कुर्सियां। तो यहाँ बैठकर जो धनी संग सुख लेते हैं उनका वर्णन किन जुबान से हो। आगू इन मोहल्लों खिलौने, खेल करत कला अपार। नाम जुदे जुदे तो कहूँ, जो कहूँ आवे माहे शुमार। इन चबूतरों में है और सामने चांदनी चौक की अपरंपार शोभा। चांदनी चौक कैसे वो रेती का एक एक कण हीरा, मानिक, मोती की तरह खिलता हुआ। ठीक मध्य 2 मंदिर की रोंस
और हम धाम से देख रहे हैं। नक्शा निकालती हूँ। अब हम धाम से देख रहे हैं, मुख हमारा चांदनी चौक की है और है। तो दाईं ओर अपना आ रहा है हरा वृक्ष और बाईं ओर आ रहा है लाल वृक्ष। रेती का नूर, तीन तरफ अमृत वन की दो भूम तीसरी चांदनी, दो भूम की उनके सुंदर कठेड़े दिखते हुए, सुंदर मेहराबी द्वार, एक एक तना नगों की तरह, सुंदर मेहराबे, और उन मेहराबों तले वनों के नजारे, नहरें, चबच्चे, अपरंपार शोभा। ये रेती का नूर हम इस पिक्चर के माध्यम से, इस प्रदर्शन के माध्यम से ठीक मध्य दो मंदिर की रोस, कमर भर ऊंचा चबूतरा, लाल वृक्ष, हरा वृक्ष, तो कैसे नूर सारा व्याप्त होता हुआ। और एक प्यारी शोभा कि इन वृक्षों की छाया सिर्फ इन चबूतरे तक रहती है, नीचे नहीं आती। इन दोनों चबूतरों के सामने चांदनी चौक है। अभी ऊपर के चबूतरों की बात हुई, अब नीचे भी हम देखते हैं चांदनी चौक है। पशु पक्षी जो खिलौनों के समान है, विभिन्न प्रकार के खेल करते हैं। इनके नाम अलग अलग तो तब कहे जब इनकी कोई गणना हो। अब इन चांदनी चौक में बेशुमार पशु पक्षी आकर खेल करते हैं। बेशुमार पशु पक्षी, बंदर हैं, घोड़े हैं, मोर हैं, तोता है, वाजंत्र बजाते हुए। इस सुख ले अरवा अर्श की, हक हादी संग निश्तिन, इस जाहिर किया इत हुक्मे वास्ते हम मोमिन। श्री परम धाम की ब्रह्म प्रियाएं शिराजी श्यामा जी के साथ मिलकर निष्दिन आनंद का अनुभव करती हैं। तो ये हुज्जत लेवे ना हम इस सुख ले अरवा अर्श की, हक हादी संग निष्दिन, कि हम धनी संग निष्दिन ये सुख लेते हैं और आगे भी लेंगे। अभी भी धनी हमको फिर ये सुख दे रहे हैं। इस सुख ले अरवा अर्श की, हक हादी संग निष्दिन, ये जाहिर किया इत हुक्मे वास्ते हम मोमिन, और ये सुख धनी ने हमारे वास्ते जाहिर कर दिए। चारों हाथों खुली चांदनी, तीन तरफों वन बराबर, तरफ चौथी झरोखे अर्श के शोभे आगू चबूतर। अब जो 166 मंदिर का लंबा चौड़ा अति विशाल चांदनी चौक है, बेहद ही विशालता, इस चीज से महसूस करें कि जब यहाँ पशु पक्षियों के आने की लीला का वर्णन आता है, तो जैसे एक हाथी का झुंड आया, उस एक हाथी के झुंड में लाखों हाथी हैं। कोई एक रंग का, कोई कोई तीन, कोई चार, कोई बहुत बड़े, कोई छोटे, ऐसे अनंत झुंड उस चांदनी चौक में आ रहे हैं। ये तो एक हाथी का वर्णन हुआ। ऐसे ही घोड़े हैं, ऐसे ही चीते हैं, मोर हैं, बांदर हैं, अनंत प्रकार के जितने भी पशु पक्षी हैं, उनकी अनंत अनंत जुथ चांदनी चौक में आते हैं। तो उन चांदनी चौक की विशालता को लेवे कि कितना विशाल है वो चांदनी चौक। अब ये चारों हाथों खुली चांदनी, चार हाथ हुए ना, चार दिशा। चांदनी चौक को पिक्चर में नक्शे में देखते हैं। अब ये देखिए हम 166 मंदिर का लंबा चौड़ा। यहाँ पे हाथ कितने हुए, ये एक, दो, तीन और चार, चार हाथ हुए। चारों हाथों खुली चांदनी, लंबा चौड़ा बराबर, और ऊपर नजर करते हैं तो आसमान तक इनका नूर जाता हुआ, ऊपर छत नहीं है, चारों हाथों खुली चांदनी। तीनों तरफ वन बराबर, और तीन तरफ में अपने को वनों की शोभा मिल रही है। ये देखिए, तीन तरफ अमृत वन।
अमृतवन के तीसरे हिस्से में है तो तीन तरफ अमृतवन के नजारे। तरफ चौथी झरोखे अर्श के, शोभे आगू चबूतर। अब चौथी तरफ हम देखते हैं तो श्री रंग महल नजर आ रहा है। ठीक मध्य अपने को 10 मंदिर का हांस नजर आ रहा है, ऊपरा ऊपर 10 मंदिर के हांस की शोभा नजर आ रही है। और दाएं बाएं अपने को मंदिर नजर आ रहे हैं, भूम दर भूम उन मंदिरों में झरोखे हैं। दो दो द्वार हैं, छह छह जाली द्वार हैं। भूम दर भूम अपने को सुंदर कठेड़े भी नजर आ रहे हैं। और चांदनी चौक की हद में 6 गुर्ज भी नजर आ रहे हैं। यहाँ पर 6 गुर्जों की भी शोभा आती है। तो चौथी तरफ अपने को झरोखे अर्श के नजर आते हुए। तो ये अपनी छपाई हुई। और दोनों तरफ चबूतरे और उसके सामने देखे तो चांदनी चौक की शोभा। तले जो दो चबूतरे वृक्ष लाल हरा तिन पर, ये वृक्ष द्वार चबूतरे नूर रोशन करत अंबर। तले जो दो चबूतरे वृक्ष लाल हरा तिन पर। अब चांदनी चौक में अपने को जो दो चबूतरे नजर आ रहे हैं, उन पर जो वृक्ष है उनमें एक लाल रंग का है, दूसरा हरे रंग का है। लाल रंग का वृक्ष सतगुरु महाराज आम का वृक्ष बताते हैं कि नई नई जब पोपले खिलती हैं तो वो लाली वाली है, नई नई जब पत्ती आती है। और हरा वृक्ष अशोक का वृक्ष। ये वृक्ष द्वार चबूतरे। अब इन वृक्ष उन वृक्षों के द्वार, चारों दिशाओं में सुंदर फूलों के दरवाजे आए हैं। वो 33 मंदिर का लंबा चौड़ा चबूतरा नूर रोशन करत अंबर, उनका जो नूर है, उनका जो प्रकाश है, वो आसमान तक पहुंचता हुआ। ये देखिए सुंदर सा जी, ये एक छोटी सी पिक्चर है यहाँ की। तो इसमें उस नूर की शोभा को देखिए कि उन लालिमा वाले वृक्ष की नूर कितना है। कमर भर ऊंचा चबूतरा, या सीढ़ियां ज्यादा है, हम इसको कमर भर ही लेवे। कमर भर ऊंचा चबूतरा, चारों तरफ तीन तीन सीढ़ियां, बाकी जगह कठेड़ा, सुंदर सिंहासन, कुर्सियों की शोभा। यहाँ पे देखिए उस भाव से कि यहाँ पे सखियों के लिए श्रृंगार की फूलों की सामग्री भी सब हो। वृक्ष का तना, पहली भूमि में देखो बरामदे माफक छत है, दूसरी भूमि में मोहलात माफक आ जाएगी। तो इन वृक्ष का नूर, और कैसे पशु पक्षी सामने किड़ाई करके धनी को रिझाते हुए। आप शेराज शामजी सखियां या चबूतरे पर है। जिस भी दिशा में बैठना होता है उस दिशा में सिंहासन और कुर्सियां हाजिर हो जाती हैं। और खिलौने धनी के आकर तरह तरह के खेल कर कर धनी को रिझाते हैं। तले जो दो चबूतरे वृक्ष लाल हरा तिन पर, ये वृक्ष द्वार चबूतरे नूर रोशन करत अंबर, इनका नूर आसमान तक व्याप्त हो रहा है। इन ज्योत जिमी की क्यों कहूं, हुआ आकाश जिमी एक, शोभा क्यों कहूं आगू अर्श की, जानो सबसे ए विसेक। इन दिव्य भूमि की ज्योति के संबंध में क्या कहें। ऐसा प्रतीत होता है कि मानो जमीन और आकाश एक हो गए हों। ऊपर नीचे प्रकाश ही प्रकाश है। रंग भवन के सामने चांदनी चौक की शोभा का वर्णन कैसे करे, मानो ये सबसे अधिक यही प्रकाशित हो रहा है। अब चांदनी चौक की हम शोभा देखें। अर्श आगू खुली चांदनी, 166 मंदिर का लंबा चौड़ा चांदनी चौक, ठीक मध्य 2 मंदिर की रोस है और ये लाल मणियों से जड़ित है। लाल गुलाब के फूलों से जड़ित है मानो। एक लाल मणियों की रोस। अब ये रोस और रीति, रोस और रेती दिल में कई बार भाव आ सकता है कि आग ऊपर नीचे होंगे, नहीं। ये रेती और ये रोस एक ही लेवल में है। एक ही लेवल में परम धाम की जमीन से 3 सीढ़ी ऊंचे हैं।
अब इन रेती का नूर, रेती भी कैसे कही कि मानो मोती बिखरे हो, कोई कण छोटा, कोई मोटा, कोई मध्यम आकार का। हीरा की कनियां बिखरी हो, एक कोनी है, दो कोनी है, तीन कोनी है। इनका नूर इतना कि आसमान तक जा रहा है। अब इस रेती में लाल हरे वृक्ष का नूर भी शामिल हो रहा है। लाल हरे वृक्ष की जो छाया है वो तो चबूतरे तक पड़ेगी, लेकिन लाल हरे वृक्ष की जो नूरी ज्योति है, वो ज्योति तो रेती पर आएगी, झलकार। और फिर घेर कर अमृत बन के वो कोई लाल, कोई पीला, कोई नीला, कोई हरा, वो जो वृक्ष है डायमंड की तरह झिलमिलाते हुए उन वृक्षों का नूर। फिर सामने रंग महल, 10 मंदिर का हांस, 10 मंदिर के हांस का नूर अभी हमने महसूस किया। 10 मंदिर का हांस, रंग महल पूरा जो लालिमा लिए है, उनमें फिर झरोखे हैं, कठेड़े हैं, द्वार हैं, द्वार अलग रंग के, जालियां अलग रंग की, उन सब का भी नूर इन चांदनी चौक में। और ये सब नूर एक प्रकाश, एक ज्योति थंब लेकर मानो आकाश से जाके मिल रहा है। और आकाश भी अपना नूर नीचे लेके आ रहा है। तो कैसे ऊपर से नीचे नूरी ज्योति। मुझे याद आ रहा है कि सबसे पहले जब लगन लगी थी ना कि मुझे चर्चनी सीखनी है, विंध्याचल महाराज जी जयपुर के प्राणनाथ मंदिर में अंदर बैठक कर रहे थे और चांदनी चौक की शोभा दिखला रहे थे सुंदर साथ जी को। यही शोभा कि कैसे एक नूरी श्वेत ज्योति, उनमें लाल हरा वृक्ष, रंग महल का नूर, अमृतवन का नूर, वो सब पूरा एक थंब रूप में जाके आसमान में लगता हुआ, और आसमान का नूर भी उनमें आके शामिल होता हुआ। तो कैसे 166 मंदिर का लंबा चौड़ा एक थंब उज्जवल श्वेत रंग में, मानो उसमें कई चित्रामन है, वो जाके आसमान को लग रहा है। तो वो शोभा इतनी अच्छी लगी थी कि नहीं, अब ये शोभा को देखना है। तो आप श्री महामती जी कहते हैं कि ये शोभा सबसे प्यारी है। इन ज्योत जिमी की क्यों कहूँ, हुआ आकाश जिमी एक। शोभा क्यों कहूँ आगू अर्श के, जानो सबसे ए विषी। आगू अर्श चबूतरे, हम सखियां बैठत मिलकर, इस सुख हमारे कहाँ गए, खेलत नाचत बांदर। रंग भवन के आगे चबूतरा है, जिसके आगे पीछे 20 स्तंभ है। उनमें ब्रह्मात्माएं मिलकर बैठती हैं। जहाँ वानर नाचते हैं, खेलते हैं, वे सुख अब दिखाई नहीं देते। आगू अर्श चबूतरे, अभी 4 चबूतरों की बात हुई। तो महाराज जी अपना नजर लेके चल रही हैं कि द्वार के दाएं बाएं जो चबूतरे आए हैं। बाकी अर्श के आगे तो 4 चबूतरों की बात है। तो हम दोनों जगह बैठक को सोचे कि हम 4 मंदिर के लंबे चबूतरे पर बैठे हैं, और सामने चांदनी चौक में पशु पक्षी आ रहे हैं, कैसे की लीलाएं करके दिखा रहे हैं। एक ही बेर बहुत सारे मोर नृत्य करते हुए उन शोभा को महसूस करें कि हम चबूतरों पर बैठे हैं, सामने चांदनी चौक की उन उज्जवल चमकती रेती में मोरों का जुट, लाखों जिसमें मोर हैं, एक ही बेर नृत्य करते हैं। उन एक एक मोर का नूर धाम के मोर हैं। उनका रोम रोम प्रकाशित हो रहा है, उनके परों का तो क्या कहना, कैसे नगों की तरह। और सब एक साथ नृत्य कर रहे हैं। तो उनका प्रकाश आसमान में कैसे पूरा मोर पंख बनकर ही, तो कभी मोरों की तरह ऊपर नीचे जहां नजर जाए बस मोरों का वो नृत्य। उन कठेड़ों में मोर नजर आ रहे हैं अपने को, अपनी बैठ के अपने को मोर से सजी नजर आ रही हैं, कि हमारे सिंहासन भी मानो उन्हीं शोभा में सजते हुए। ना आगू अर्श चबूतरे, हम सखियां बैठत मिलकर, इस सुख हमारे कहाँ गए, खेलत नाचत बांदर।
कि सामने बंदर खेल रहे हैं, तरह तरह के बाजंत्र बजा रहे हैं, वो सुख हमारे कहाँ गए। और कभी वनों में इन चबूतरों पे आके बैठना, जिस भी दिशा में बैठना है उस दिशा में सिंहासन कुर्सियां हाजिर हो गई, सुंदर फूलों की सिंहासन कुर्सियां। अब यहाँ बैठ के अगर हम जमुना जी की तरफ बैठे हैं, तो दूर तक उन वनों की मेहराबी द्वारों में से जमुना जी दर्शन देती हुई, जमुना जल अपनी मर्यादा छोड़ के उनकी लहरें ऊपर आती हुई। रंग महल की तरफ देखिए तो नौ भौम 10वीं आकाशी के ना, नख से शिख तक रंग महल का दीदार। ना नीचे चबूतरे से लेके ऊपर चांदनी पर वो गुमटियां आई हैं, उनका दीदार। नख से शिख रंग महल का दीदार। अमृत वन की शोभा, और हमारे सामने बंदर मोर तरह तरह की नृत्य लीलाएं करते हुए, तो ये सुख हमारे कहाँ गए। चौपाई 15 ही दोहराते हैं। आगू अर्श चबूतरे हम सखियां बैठत मिलकर, ये सुख हमारे कहाँ गए, खेलत नाचत बांदर, खेलत नाचत बांदर। प्रकरण 20 की चौपाई 15। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।